वहाँ पर सीट कंपटीशन 18 अभी है, फिलहाल में 19 तारीख के लगभग 2 बजे तक का स्थिति ये है। 19 सितंबर 2 बजे तक का स्थिति ये है कि आरआरबी गुवाहाटी में जो 516 सीट था उसमें 9300 से ज़्यादा फॉर्म गिर चुके हैं और 18% कंपटीशन है। वही बात करते हैं जम्मू की, तो जम्मू में 145 सीट था और लगभग 2100 से ऊपर फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो लगभग 2100 फॉर्म गिर गया है। और परसेंट कंपटीशन की बात करते हैं तो ये लगभग 14 है, क्या 14% कंपटीशन है। तो इसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसका कट ऑफ जितने भी बोर्ड है उस बोर्ड से कम ही जाने का चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ कम ही रहता है। फिर कब कोलकाता की बात करेंगे, कोलकाता में जो सीटों की संख्या है वो 1382 है और 1382 जो सीट है यहाँ पर फॉर्म कितने आए हैं तो लगभग 19,000 के अप्रोक्स 19 सितंबर 2 बजे तक फॉर्म गिर गया है यहाँ पर। और लगभग हम परसेंट कंपटीशन की बात करते हैं तो फिलहाल आज के डेट के लिए ये लगभग 13 जो परसेंट कंपटीशन है, तो पर सीट कंपटीशन 13 होने वाला है। तो 13 अभी के लिए कोलकाता 1382 सीट है, लेकिन फॉर्म भी उतना ही ज़्यादा गिर गया है, लगभग 19,000 फॉर्म गिर गया है। तो कोलकाता में सीट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फॉर्म भी उतना ही ज़्यादा गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जोन कौन सा सही हो सकता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ कोलकाता में बहुत ज़्यादा सीट गिरेगा और सीट भी गिरेगा यहाँ ज़्यादा और कंपटीशन भी यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। ऐसा नहीं समझें कि कंपटीशन यहाँ पर कम होने वाला है। जैसा जहाँ पर सीट ज़्यादा रहता है वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा ही रहता है। इसलिए कोलकाता अगर भर रहे हैं तो कोलकाता की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जान लें कि कोलकाता कम कट ऑफ नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ ही रह सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसी का रहेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि 1382 सीट जो है वो ज़्यादा सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है, सबसे ऊपर इसका रैंक आता है सीटों में। लेकिन हम बात करें कट ऑफ का तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, आप अपने दिमाग का प्रयोग करके ज़रूर सिलेक्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित कर सकता है। क्योंकि देखिए नंबर बहुत ज़्यादा अगर आप लाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं तभी आप इस बार ज्वाइनिंग ले सकते हैं, अन्यथा इतनी कम सीट में ज्वाइनिंग लेना बहुत कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। अगर आप बहुत से टीचर बोल रहे हैं कि हाँ अगर आप 80 ले आते हैं, 75 ले आते हैं तो ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ये सब भ्रम में मत रहिएगा। आपको मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आपको 85 लाना ही पड़ेगा। 85 अगर 85 से कम अगर स्कोर आ रहा है तो शायद आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। मिनिमम जो जाएगा 85 जाएगा और मैक्सिमम जाएगा तो 100-102 जो जा सकता है। 100 से नीचे कट ऑफ कम नहीं रहेगा, क्योंकि 35,000 वैकेंसी सीट जो था 2019 वाला में, उसका कट ऑफ आप देख लिए होंगे। पटना का देख लीजिए, इलाहाबाद का देख लीजिए, आपको दिमाग हिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी कोई उपाय है। कम नंबर में आप सोचिएगा 70 नंबर में, 65 नंबर में हम ज्वाइनिंग कर जाएं तो ये असंभव है। आपको नंबर लाना पड़ेगा और 85 प्लस नंबर लाना पड़ेगा तभी कोई उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो कोलकाता में जो 1382 सीट है उसमें फॉर्म अभी तक का जो डेटा है वो 18,000 समथिंग है, यानी कि लगभग 19,000 के लगभग में है। और इसका पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो ये 13 है। फिर हम मालदा बोर्ड की बात करेंगे तो मालदा बोर्ड में सीटों की संख्या 198 है, 198 है सॉरी 198 है। तो 198 में इसकी सीट फॉर्म गिरने की बात करते हैं तो लगभग 3200 फॉर्म गिर गया है। क्या 3200 फॉर्म गिर गया है मालदा बोर्ड में? क्या मालदा बोर्ड में 3200 फॉर्म गिर गया है। और पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 16, क्या पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 16 है। तो ये भी बोर्ड ठीक है, परंतु सीट बहुत कम है। क्या सीट बहुत कम है, इसलिए आप देख लेंगे मालदा बोर्ड को, क्योंकि मालदा बोर्ड साफ़ सुथरा बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि माने ख़राब बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ आप एज्यूम कर सकते हैं। पिछला बार
का कट ऑफ भी हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो हम शो ऑफ कर देंगे कि मालदा का कट ऑफ कितना गया था। फिलहाल आप जान लीजिए कि मालदा का जो सीट है 198 है और 3200 फॉर्म अभी फ़िलहाल 2 बजे तक गिर गया है। और इसका पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 16 है, 16 पर सीट कंपटीशन अभी है। फिर पटना बोर्ड की बात कर देते हैं तो पटना बोर्ड में 111 सीट है जैसा कि आप जानते होंगे। और यहाँ पर फॉर्म गिर गया है लगभग 5200, क्या लगभग 5200 फॉर्म गिर चुका है पटना बोर्ड में। सोचिए, एक तो सीट बहुत कम है, एक सीट बहुत कम है, 111 सीट है, लेकिन आप इसका फॉर्म गिरने की बात करते हैं तो ये लगभग 5200 गिर गया। सोचिए, आज 4 दिन में लगभग 5200 फॉर्म गिर चुके हैं। और ये पर सीट कंपटीशन अभी बात करते हैं तो लगभग 46 है। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पर बात करेंगे तो ये पटना ही है जहाँ पर इसका फॉर्म भी ज़्यादा गिरा है जबकि वैकेंसी भी सीट कम है। तो आप सोच ही सकते हैं पटना की स्थिति क्या होगा, हालत क्या होगा जो। तो पटना अगर भरने वाले हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपका 95 आ रहा है तो आप पटना डाल सकते हैं, निश्चित आप 95 पर लड़ सकते हैं आप। मुंबई की बात करेंगे तो 827 सीट है, क्या 827 सीट जो है मुंबई में है। और लगभग 10,000 से 11,000 के बीच फॉर्म, एक्यूरेट बात करता हूँ तो 10,527 फॉर्म, 10,527 फॉर्म के लगभग गिर चुका है। और ये पर सीट कंपटीशन 13 यहाँ पर है। तो मुंबई का पर सीट कंपटीशन अभी कम है, तो मुंबई का आप यहाँ पर फॉर्म गिरा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल परसों फॉर्म ज़्यादा गिर जाएंगे, तो हो सकता है मुंबई का जो पर सीट कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाए। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके सामने जो डाटा, जो प्रत्येक दिन मैं डाटा लाग दूंगा, तो आपको आप अपने दिमाग का प्रयोग करके आप वहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये मुंबई की बात किए तो 827 सीट हुआ, 10,400 जो है आपका फॉर्म गिर रहा है। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 13 पर सीट कंपटीशन है। फिर हम चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में सीटों की संख्या 410 है, क्या चंडीगढ़ में सीटों की संख्या 410 है। अगर फॉर्म गिरने की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर 4100 से ज़्यादा फॉर्म गिर गया है, क्या 4100 से ज़्यादा फॉर्म गिर गया है अभी तक। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो बहुत कम 10 है, यानी 10 जो है पर सीट कंपटीशन है, बहुत कम है। तो चंडीगढ़ आप बोर्ड में आप डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, अच्छा जाता है कट ऑफ। हो सकता है इस बार कट ऑफ कम रहे, परंतु चंडीगढ़ जो कि बहुत बेस्ट माना जाता है, स्मार्ट बोर्ड है और वहाँ पर आप जा सकते हैं। और पर सीट कंपटीशन भी बहुत कम है और सीट भी लगभग ठीक ठाक है, 410 सीट है। चेन्नई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सीट बहुत अच्छा है, लगभग 436 सीट है। और 436 सीट में फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो लगभग 5,545 के लगभग में सीट फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी फॉर्म डाल सकते हो। ये भी चेन्नई जो है बहुत अच्छा बोर्ड है। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 13, क्या पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 30। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो, चेन्नई में भी, क्योंकि चेन्नई लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बिहार हुआ, यूपी हुआ, ये सब के बंदे जाते हैं हर जगह, लेकिन चेन्नई बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, जिसके वजह से लोग चेन्नई का प्रीफर नहीं करते हैं। तो आप चेन्नई को अपने दिमाग में रख सकते हो और वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर सीट भी अच्छा है और जो कंपटीशन है वहाँ पर अभी तक का स्थिति देखा जाए तो बहुत कम है। फिर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में 129 सीट है। 129 सीट में अभी तक फॉर्म गिरने की बात करेंगे तो लगभग 3600, क्या लगभग 3600 फॉर्म गिर गए हैं। और पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 27, क्या 27 अभी पर सीट कंपटीशन है, तो मीडियम जोन है। और इस बोर्ड में निश्चित तौर पर आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है, क्या गोरखपुर में आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है। आपके पास दिमाग है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका स्कोर 85 प्लस है तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर बाजी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये गोरखपुर
गोरखपुर की बात हो गया। अब हम प्रयागराज, बहुत लोग का पसंदीदा जो होता है इलाहाबाद जोन, बहुत लोग पसंद करते हैं इस बोर्ड को। बहुत साफ़ सुथरा बोर्ड तो नहीं है, परंतु बहुत बेस्ट माना जाता है बोर्ड में। इलाहाबाद बोर्ड, प्रयागराज बोर्ड है, बहुत ही बेहतरीन, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस बोर्ड को, और आप यहाँ पर जा सकते हो। इस बार कंपटीशन यहाँ पर कम रहने वाला है, क्योंकि पिछला बार जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा चला गया था, इसलिए उम्मीद है कि प्रयागराज जो 227 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, लगभग 6000 के अप्रोक्स में यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, और लगभग की बात करेंगे तो 21 सीट पर कंपटीशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्रयागराज का इस बार कटअप मेरे ख्याल से, अगर मेरे कोई एज्यूम करने बोलेंगे तो मैं कहूँगा कि प्रयागराज इस बार उतना कटअप नहीं जाएगा जितना कटअप पिछला बार गया था। तो प्रयागराज से आप फॉर्म डाल सकते हो, कटअप नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। रांची की बात करते हैं तो रांची में 322 सीट है, और यहाँ पर लगभग बस 6200 फॉर्म गिर चुके हैं। 6200 फॉर्म गिर चुके हैं रांची में। रांची बोर्ड में 6200 फॉर्म ऑलरेडी गिर चुके हैं, और यहाँ पर सीट की बात करेंगे तो 322 सीट है, और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो 19 है। तो आप एवरेज बोर्ड है, यहाँ पर एवरेज कट ऑफ जाता है। पटना के बाद रांची और पटना दोनों का कट ऑफ सेम ही रहता है, परंतु चूँकि रांची जो है 2019 वाला में कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार शायद कट ऑफ थोड़ा सा कम रहे प्रीवियस ईयर के। अगर हम उसके रिलेशन में बात करें तो थोड़ा सा कट ऑफ कम रहना चाहिए रांची बोर्ड में। तो रांची बोर्ड को भी आप प्रमोट कर सकते हो, वहाँ पर आप फॉर्म को डाल सकते हो। तो बेंगलुरु की बात करेंगे, बेंगलुरु में सीटों की बात करेंगे तो 496 है, तो लगभग यहाँ पर भी अच्छा सीट है। आप बेंगलुरु जा सकते हैं, और बेंगलुरु भी बेहतरीन बोर्ड है। बेंगलुरु बहुत कम लोग जाता है, चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। बिहारी जो होते हैं, हालांकि बिहारी चेन्नई भी जाते हैं और बिहारी बेंगलुरु भी जाते हैं। तो बिहार और यूपी में चूँकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि बेंगलुरु का कट ऑफ कभी कभी बहुत लो चल जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो बेंगलुरु बोर्ड ठीक है, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि बेंगलुरु इस बार का कट ऑफ बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है। तो बेंगलुरु को आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर सीट 496 है, 4300 से ज़्यादा फॉर्म गिर चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो लगभग 9 है। क्या लगभग 9 पर कंपटीशन है। तो यहाँ बेंगलुरु में भी आप जा सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। आपके लिए हितकारी